हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएल 24 क्लासेस। एचटीएमएल के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड लिस्ट इन एचटीएमएल। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, एचटीएमएल के अंदर किस तरीके से एक वेब पेजेस के अंदर नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। नेस्टेड लिस्ट किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए ये आपका एक वेब पेज है, ये आपका एक वेब पेज है। इस वेब पेज के अंदर आपको ये इस तरीके से लिस्ट बनाना है। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? जैसे ये जो आइटम है जो एक सीक्वेंस में है, एक सीक्वेंस में है, इसको हम बोलते हैं लिस्ट वन। और ये थोड़ा सा अंदर है, ये जो आइटम है ये आपका इसके अंदर है, तो ये आपका जो हो जाएगा ये लिस्ट टू हो जाएगा। मतलब ये जो आपका लिस्ट हमने बनाया है, इस लिस्ट के अंदर आपका एक लिस्ट टू है। तो इस टाइप का अगर आप वेब पेजेस में क्रिएट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। और इसको किस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है वेब पेजेस के अंदर, इसी के बारे में आज हम लोग कोडिंग के माध्यम से समझने वाले हैं नेस्टेड लिस्ट कैसे बनता है। तो एचटीएमएल लैंग्वेज के अंदर आपको नेस्टेड लिस्ट अगर बनाना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एचटीएमएल टैग लगाना है और यहाँ पे बॉडी टैग लगाना है। अगर आपको हेडिंग बनाना है तो आप हेडिंग टैग लगा लेंगे H1 टैग, और हमने यहाँ पे लिखा नेस्टेड लिस्ट वेब पेज, H1 टैग को क्लोज कर देना है। तो ये आपका जब भी आप इसको रन कराएंगे तो ये आपकी हेडिंग बन के आ जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी नेस्टेड लिस्ट वेब पेज, ये आपकी हेडिंग बन जाएगी। पैराग्राफ बनाना है तो आप लिखेंगे पी टैग, पी फॉर पैराग्राफ, और यहाँ पे हमने लिखा है HTML इज ए वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज, तो ये आपकी एक पैराग्राफ बन जाएगी। पैराग्राफ क्या होता है, ये आपका जो हेडिंग होगा ये थोड़ा सा बोल्ड होगा और पैराग्राफ थोड़ा सा आपका हल्का, मतलब देखा जाए छोटा होगा और इसके नीचे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपकी एक पैराग्राफ बन जाएगी। अब आपको ये लिस्ट क्रिएट करना है, तो जब आप लिस्ट क्रिएट करते हैं तो लिस्ट के लिए हम लोग लिस्ट का टैग यूज करते हैं। लिस्ट टैग, लिस्ट टैग में दो टाइप्स की होती है, एक होता है यूएल टैग और लिस्ट का एक होता है ओएल टैग। यूएल अनऑर्डर लिस्ट होता है और ये ऑर्डर लिस्ट होता है। तो हम यहाँ पे यूएल टैग का यूज करके नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करने वाले। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यूएल टैग लगाया अनऑर्डर लिस्ट। तो इसके अंदर लिस्ट आइटम में हमने यहाँ पे लिखा है li और यहाँ पे पहले बुक लिख दिया। तो जैसे आप बुक लिखेंगे तो यहाँ पर आपकी एक लिस्ट के अंदर बुक यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपका एक बुक आइटम बन जाएगी। फिर हमने यहाँ पे एक और li लगाया और फिर लिखा कॉपी, तो यहाँ पे कॉपी आ जाएगी। अब देखिए हमको li टैग यहाँ पे क्लोज करना था, लेकिन हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया है और इसके अंदर हमने एक यूएल टैग लगा दिया और इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक और यूएल टैग लगा दिया। यूएल टैग क्लोज करना होता है लेकिन क्लोज नहीं किया, एक और लगा दिया, तो ये आपकी नेस्टेड लिस्ट हो जाती है। यूएल टैग लगाया, फिर इसके अंदर हमने पेन लिखा, पेन लिस्ट आइटम के अंदर पेन, तो ये पेन आपकी आ जाएगी। फिर हमने क्या लिखा, चाक, तो यहाँ पे आपकी चाक आ जाएगी। और फिर हमको यूएल टैग हमने क्लोज कर दिया। तो ये वाली जो है ना, बेसिकली ये आपका यहाँ तक एक लिस्ट आइटम जो आपकी बन गई, ये आपकी लिस्ट सेकेंड है जो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। जब आपका आंसर आएगा तो ऐसे ही आएगा। और ये अभी पूरा नहीं हुआ था पहला, तो इसका जो टैग है हमको यहाँ पे क्लोज कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टैग हमको क्लोज करना था, क्लोज नहीं किया, यूएल लगा दिया, तो ये जो टैग है li आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लियर? अब आपको यहाँ पे एक और लिस्ट आइटम बनाना है वाटर, तो आप इसके नीचे जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो हमने फिर से एक लिस्ट आइटम बनाया और लिखा वाटर, li को क्लोज कर दिया, तो ये वाटर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने यूएल को क्लोज कर दिया, तो ये हमारा पहला, ये यहाँ से यहाँ तक का लेगा, ये पहली लिस्ट है, लिस्ट फर्स्ट। तो देखिए एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट क्रिएट किया। तो इस टाइप के जब भी आप डेवलपमेंट करते हैं, वेब डिजाइनिंग के अंदर इस लिस्ट को यूज करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करा के आपको दिखा रहे हैं कि ये नेस्टेड लिस्ट के अंदर ये आंसर आपका ऐसे आ रहा है कि नहीं। यहाँ आपको जो साइड में दिख रहा है यही इसका आउटपुट है और ये इसी तरीके से आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो हमने इस कोड को टाइप कर रखा है, आप क्या करेंगे, इस कोड को टाइप कर लेंगे और रन कराएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो इस कोड को लेके चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इसको नोटपैड में आपको टाइप करना होता है। कॉपी कर लिया, नोटपैड ओपन करना है,
नोटपैड यहाँ से ओपन कर लेना है। नोटपैड ओपन करने के बाद आपको इस कोड को यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस कोड को टाइप कर लिया। आपको इस कोड को सेव कर लेना है। फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे जाना है। यहाँ से आपको list2 नाम हमने दे दिया। .html लगाना इंपॉर्टेंट होता है, लगा लिया। यहाँ से आपको क्या करना है, ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ से लोकेशन चूज कर लेना है, सेव कर देना है। डेस्कटॉप पे हमने सेव किया list2 को। डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये हमारा फाइल है list2 डेस्कटॉप पे। इसी को रन कराना है। राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का और यहाँ पे क्या करना, ओपन विथ में जाना है। यहाँ से आपको ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना है। ब्राउजर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके आफ्टर सम टाइम ये आपकी जो कोड होगा ब्राउजर पर डिस्प्ले हो जाएगा। देखते हैं एक बार, ओपन विथ पे जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, ब्राउजर को सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे थोड़ी सी स्लो प्रोसेसिंग है, लेकिन जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखिए ये आपका डिस्प्ले, ये हेडिंग आपने बनाया था नेस्टेड लिस्ट वेब पेज, तो ये हेडिंग बन गया। और देखिए यहाँ पे लिस्ट इज अ वेब डेवलपमेंट, HTML इज अ वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज, तो ये आपकी पैराग्राफ थी। और देखिए ये बुक, कॉपी, वाटर, ये लिस्ट फर्स्ट का था और ये लिस्ट सेकंड का था। तो इस तरीके से एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।